दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा देश है जो अपने प्राचीन इतिहास, लाजवाब खाने और अनोखी परंपराओं के लिए मशहूर है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जादुई देश की जो सिल्क रूट का दिल माना जाता है और जिसकी कहानियां आपको हजारों साल पीछे ले जाती हैं। तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं उज्बेकिस्तान की इस रोमांचक यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर आपको कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। तैयार हैं? आइए शुरू करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश का इतिहास इतना पुराना और शानदार है कि इसे 329 ईसा पूर्व खुद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने साम्राज्य में शामिल किया था। यहाँ के लोग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर भी आंसू बहा देते हैं। यह देश अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं में इतना समृद्ध है कि हर कोना कहानियों से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान की, जो एक लैंडलॉक देश है। इसका बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलता है। उज्बेकिस्तान न केवल अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग और उनकी जीवन शैली भी आपको पूरी तरह से मोहित कर लेंगी। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 37 लाख के आसपास है और यह जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की सूची में 42वें नंबर पर आता है। इस देश के 51% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 49% लोग गांवों में निवास करते हैं। उज्बेकिस्तान की जनसंख्या काफी जवान है और इस समय यहाँ की औसतन उम्र करीब 30 साल के आसपास है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, जो न सिर्फ इस देश का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि यह सबसे खूबसूरत भी है। 1966 में ताशकंद में एक भयानक भूकंप आया था, जिससे यह शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन इसे फिर से बसाया गया और आज यह देश की राजधानी है। 1968 में भूकंप की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए थे। उज्बेकिस्तान के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं और इसका कारण यह है कि वे दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम। अगर आपने किसी का भरोसा जीत लिया तो वह आपकी खातिर अपनी जान भी दे सकता है। हालांकि वे इतने इमोशनल होते हैं कि अगर कोई बात उन्हें छुपाई जाए तो वे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर कभी उज्बेकिस्तान जाएं तो यह बात हमेशा याद रखें। उज्बेकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक है, जिसे यहाँ के लगभग 27 मिलियन लोग बोलते हैं। इस भाषा का इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए भी किया जाता है। साथ ही यहाँ रशियन भाषा बोलने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोग दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं। उज्बेकिस्तान का नाम लैंड ऑफ डिफरेंट, अलग अलग भूमि कहा जाता है और यह नाम इस देश की संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाता है। यहाँ के लोग आजाद पंछियों की तरह रहना पसंद करते हैं। जी हाँ, कोई भी इन्हें किसी भी चीज के लिए रोकने की कोशिश करे तो इन्हें गुस्सा आ सकता है। इस देश के लोग अपने स्टाइल और संस्कृति में इतना खास होते हैं कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या यह भारत का हिस्सा है। दरअसल यहाँ की जीवन शैली, पहनावे का तरीका और आपस में बात करने का तरीका भारतीय संस्कृति से काफी मेल खाता है, खासकर गांधी जी के समय से। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर कई सालों तक रचनाओं का राज्य रहा था और इसी कारण आज भी यहाँ के लोग खुद को एक अलग पहचान रखते हैं। इस देश ने 1991 में जाकर स्वतंत्रता प्राप्त की और आज भी इसकी संस्कृति और पहचान पर उस समय के प्रभाव का असर साफ देखा जा सकता है। उज्बेकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज भी बहुत खास है। इसके तिरंगे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर नीला, जिसका मतलब पानी होता है, फिर सफेद, जो शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरा, जो जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगे में 12 सितारे भी होते हैं, जो देश के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और इस देश की लिटरेसी रेट 99.98% है। यहाँ के हर घर में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है और आपको यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अनपढ़ हो। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में भी भारत की तरह कुछ मान्यताएं हैं। जैसे कि भारत में बिल्लियों के रास्ता काटने पर रुक जाना होता है, वैसे ही उज्बेकिस्तान में भी यदि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो इसे शुभ नहीं माना जाता। तो यहाँ के लोग आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान में काली बिल्ली को देखना अशुभ माना जाता है। इसलिए यहाँ के लोग अक्सर घंटों उसी जगह रुककर जिस रास्ते से बिल्ली चली गई हो उस रास्ते से नहीं जाते। यह मान्यता वहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। उज्बेकिस्तान में कपास,
कॉटन का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है और यह देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के डॉक्टर, बैंक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी कम से कम 3 महीने के लिए कपास के खेतों में काम करते हैं। इस दौरान लगभग 10 लाख लोग इस काम में लगे होते हैं। कपास का निर्यात उज्बेकिस्तान से दुनिया के कई देशों में किया जाता है और इस वजह से उज्बेकिस्तान को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। उज्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक और 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा यह देश सोना, तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम का भी महत्वपूर्ण उत्पादक है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान पिछले कुछ सालों से एक प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग इस देश के सैकड़ों साल पुराने मकबरे, मस्जिदें, रेगिस्तान, स्क्वायर और सिल्क रोड जैसे ऐतिहासिक स्थल देखने और घूमने आते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस देश में अगर आप कुछ समय बिताएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ साल पुराने राजमहलों और महाराजाओं के समय में पहुंच गए हों, क्योंकि इस देश की वास्तुकला और बनावट कुछ ऐसी है कि आपको प्राचीन समय का एहसास होता है। उज्बेकिस्तान के लोग ज्यादातर इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। अगर हम उज्बेकिस्तान की करेंसी की बात करें तो इस देश की करेंसी सोम है और भारत के 1 रुपये के बराबर उज्बेकिस्तान के 1500 सोम होते हैं। यह इतनी कम वैल्यू है कि यहाँ हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इस देश की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन यह देश सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की एक और खासियत के लिए भी प्रसिद्ध है और वह है यहाँ की मेहमान नवाजी। जी हाँ, उज्बेकिस्तान के लोग पर्यटकों का स्वागत इतनी गर्मजोशी और सम्मान के साथ करते हैं कि आप खुद को उनके परिवार का हिस्सा महसूस करेंगे। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत पारंपरिक चाय पिलाकर करते हैं, जो सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान की एक संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन इस खूबसूरती और चकाचौंध के पीछे यह देश ऐसे नियम, कानून और परंपराएं छिपाता है जो आपको शायद कभी नहीं बताई जाती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक ऐसा इस्लामिक देश है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो लोगों को खुलकर नहीं बताता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उज्बेकिस्तान में पहले महिलाओं को बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और न ही उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने की आजादी थी। यहाँ तक कि लड़कियों की शादी भी उनके परिवार द्वारा ही तय की जाती थी और उस समय लड़कियों को अपने जीवन साथी को चुनने का कोई अधिकार नहीं था। और तो और महिलाओं को पहले पुरुषों के काम भी नहीं करने दिए जाते थे। लेकिन 1991 में देश की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के अधिकार में सुधार आने लगे। सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में कई नीतियों को लागू किया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ और आज महिलाओं को पूरी आजादी है कि वे बिना हिजाब पहने अपने मनपसंद कपड़े पहनकर धार्मिक स्थान पर जा सकती हैं। हालांकि यहाँ महिलाएं धार्मिक स्थानों पर आमतौर पर बुर्का या हिजाब पहनकर जाती हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान की महिलाएं अपने धर्म का बहुत सम्मान करती हैं। इतना ही नहीं, इस देश में महिलाओं को पढ़ाई करने का भी पूरा अधिकार है। वे नौकरी कर सकती हैं और यहाँ तक कि देश को भी संभाल सकती हैं। यह सभी इस्लामिक देशों में से एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को पूरी आजादी दी जाती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ आज भी पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियां करते हैं। जी हाँ, उज्बेकिस्तान में यह कानूनी अपराध है, फिर भी यहाँ लोग कई शादियां करते हैं। इस देश में होमोसेक्सुअल पर भी पाबंदी है। अगर आप 20 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस देश में शराब, सिगरेट और यहाँ तक कि कोई भी नशा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको यहाँ जेल भी हो सकती है। यहाँ के कानून इस मामले में बहुत सख्त हैं ताकि समाज, अनुशासन और नैतिकता बनी रहे। इसीलिए यदि आप कभी इस देश में घूमने जाएं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यह बिल्कुल सच है। आपको उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी मिलेंगे जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह उस समय से चली आ रही परंपरा है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। इतिहास में उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ घनिष्ठ संपर्क में थे
जिसके कारण यहाँ हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव देखा गया। खासकर समरकंद जैसे स्थानों पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार भी मनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस देश में सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपने इस देश के फेमस डिश का स्वाद नहीं लिया तो समझ लीजिए दोस्तों, आपने अमृत को खो दिया। जी हाँ, इस देश में आपको कुछ ऐसी डिशेस देखने को मिलेंगी जिनका स्वाद लाजवाब होता है। इनमें से एक है पुलाव, जिसे उज्बेकिस्तान में चावल, मांस और सब्जियों के साथ बनाकर परोसा जाता है। इसका स्वाद ओए होए लाजवाब होता है। इसकी सुगंध इतनी प्यारी है कि आप इसे खाए बिना रह नहीं पाओगे। आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको यह हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि ये इस देश का एक पारंपरिक फूड है। अगर आप इस देश में कभी घूमने जाएं तो इसका टेस्ट जरूर लें। इसके अलावा दोस्तों, इस देश के लोग अपने त्योहारों को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें से एक है न्यू ईयर, जिसे इस देश के लोग नवरोज भी कहते हैं। यह एक खास और शानदार त्योहार है जो उज्बेकिस्तान में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के कई देशों में मनाया जाता है। नवरोज वसंत ऋतु के शुरुआत और नए साल के आगमन का प्रतीक है, जिसे 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज का मतलब है नया दिन। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक पकवान बनाते हैं। इसी के साथ ही संगीत, नृत्य और पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को खास मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नवरोज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, खुशी और एकता का प्रतीक है। इसके अलावा आपको इस देश में बहुत सी ऐसी जगहें देखने को मिलेंगी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और आप इस देश को गहराई से जान सकते हैं। आप यहां कहां जा सकते हैं? चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं खोराज़म, जो उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और पुराने खोराज़म साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ के ऐसी किले और तुरम किला आपको प्राचीन समय में वापस ले जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें।